Morning students, exercise 1.5. Classify the following numbers as rational or irrational. Rational or irrational. Rational means the number which can be written in the form of p upon q, where q is not equals to 0. And irrational means वो जो p upon q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे 2 minus root 5. So 2 is a rational number but root 5 is irrational. So 2 minus root 5 is irrational number. Yeah. Next 3 plus root 23 minus root 23. So bracket open कर दिया 3 plus root 23 minus root 23 तो plus minus ये plus minus cancel तो 3 is rational number. Next 2 root 7 upon 7 root 7. So 2 root 7 और upon 7 root 7 से root 7 cancel 2 upon 7 and 2 upon 7 is rational number. 1 upon root 2 and 1 upon root 2 is irrational number. 2 pi is also an irrational number. Clear? Next, simplify each of the following expressions. 3 plus root 3, 2 plus root 2. So 2 ब्रैकेट से इनको मल्टीप्लाई करना है. सो ब्रैकेट ओपन करने का तरीका होता है 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2. सो फर्स्ट एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे और एक का मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमने इसको ओपन किया है और इसका मल्टीप्लाई किया है. सो फर्स्ट 3 से हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 2 को. 3 इंटू 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस ये प्लस एंड रूट 3 इन एंड 2 प्लस 2 रूट 2 2 प्लस रूट 2. सो ये हो गया 3 इंटू ब्रैकेट ओपन करना है तो 3 2 ज़ा 6. 3 एंड रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 2. 3 रूट 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई तो 2 रूट 3 एंड रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6. 3 2 ज़ा 6. यहाँ पे 2 रैशनल है, रूट 3 इरेशनल है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 नहीं होगा ना 6 होगा. 2 रूट 3. ऐसे यहाँ पे 3 रूट 2. अब आप इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 3 रूट 2 और 2 रूट 3 अगर ये रूट सेम होते तो हम इनको प्लस कर सकते थे, पर अभी ये दोनों डिफरेंट है. सो यही आपका आंसर है 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6. ओके. नेक्स्ट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3. सो ये एक आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी. a plus b a minus b is equals to a square minus b square. So here a is equals to 3, b is equals to root 3. So 3 plus root 3 and 3 minus root 3 is equals to 3 square minus root 3 square. 3 plus root 3 minus root 3 तो root 3 3 is 9 and root 3 3. So 9 minus 3 6. It means 3 plus root 3 into 3 minus root 3 is equals to 6. Root 5 plus root 2 whole square. यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a plus b का whole square. So a square plus 2ab plus b square. So here a is equals to root 5, b is equals to root 2. So root 5 plus root 2 whole square is equals to root 5 square plus 2 root 5 into root 2 plus root 2 square. रूट 5 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 तो रूट 5 और रूट 2 हो जाएगा रूट 10. 2 रूट 10 एंड रूट 2 2. तो 5 प्लस 2 7 एंड 2 रूट 10. क्लियर. नेक्स्ट रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2. सो यहाँ पे भी आपकी आइडेंटिटी है a माइनस बी एंड a प्लस बी. So by using identity a minus b into a plus b is equals to a square minus b square. Here a is equals to root 5, b is equals to root 2. So root 5 minus root 2 and root 5 plus root 2 is equals to a square minus b square. a की जगह root 5 whole square minus root 2 whole square. root 5 5 root 2 2. So 5 minus 2 3. So 5 minus root 2 and 5 plus root 2 is equals to 3. अभी मैंने सब बहुत सी जगह पे आपको बोला कि रूट 5 या रूट 5 क्या होता है 5.
इसका रीज़न है कि रूट फाइव आप क्या लिख देते हैं कि √25 और √25 इज़ √5। क्लियर, सिंपल। और भी फॉर्म है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब 9.3 की नंबर लाइन आपको बनानी है। इसका बनाने के लिए सबसे पहले हमको 9.3 की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, सो ये हमने 9.3 की लाइन ड्रॉ करी एंड ये हो गया ए बी 9.3। फिर हम बी सी ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। लाइन बनाने के बाद आपको उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीन्स ए से मोर देन हाफ आर्क लेना है और एक आर्क ऊपर, ठीक, और नीचे एक्सेस पर। सेम एज वही चीज़ सी से करनी है क्योंकि हम ए और सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ऊपर और नीचे आर्क लगाना है और फिर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बनेगी ए और बी। फिर बी सी हमको 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। देन हमको लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन हाफ। ये मैं एक रफ आपको एस्टीमेट बता रही हूँ। मोर देन हाफ मतलब ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, तो मोर देन हाफ एक अंदाजे से ये आर्क लगाया और उसी रेडियस का आर्क नीचे। फिर सेम एज ए से उसी रेडियस का आर्क और वही रेडियस का आर्क और फिर हम इसको जॉइन कर देंगे। सो ये हमारी लाइन को इक्वली पार्ट्स में क्या कर देगी, डिवाइड। ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर दी ये इक्वली पार्ट्स में क्या करेगी, हमारी ए सी को डिवाइड करेगी। क्लियर। उसके बाद ओ को सेंटर मानना है और ओ ए को रेडियस। ठीक, ओ ए को सेंटर मान के, ओ ए को रेडियस मान के हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये सर्कल ड्रॉ करना है। क्लियर, ठीक है। फिर ओ बी डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद बी पे रखेंगे, बी डी मेज़र करेंगे और आर्क लगाएंगे, ये ई पॉइंट। ठीक है। सो ये हमारा √9.3 की नंबर लाइन बन जाएगी। अब इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 9.3 एंड बी सी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सेकेंड, फाइंड द मिड पॉइंट ओ बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। हमने ये मिड पॉइंट ओ फाइंड किया था बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। नेक्स्ट, विथ ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर मान के, ओ ए को रेडियस मान के हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। सो विथ ओ एज अ सेंटर एंड ओ ए एज अ रेडियस, draw a semicircle. Then BD is perpendicular to AC. BD हमने ड्रॉ करी थी AC पर 90 डिग्री का एंगल एंड जॉइन OD, और O और D को जॉइन करा था। Then with B as a center and BD as a radius, draw an arc which intersect AC on producing, AC को प्रोड्यूस किया है at point E और AC को प्रोड्यूस करके E पॉइंट तक मिलाना है, ये यहाँ तक। या सो ये आपकी प्रेजेंटेशन एट पॉइंट E, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हमें इसको जस्टिफाई करना है। सो हमारा जो डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग OA, OC और OD ये सेमी सर्कल की रेडियस है। OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD रेडियस। ठीक, OD रेडियस है और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो डायमीटर क्या थी हमारी AC। सो AC अपॉन 2, AC हो गया टोटल 10.3, 10.3 अपॉन 2 यानी 5.15 सेंटीमीटर। सो OD जो है वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 5.15 सेंटीमीटर। OA और OC दोनों हमारे कितने सेंटीमीटर के हैं, 5.15। ठीक है। अब हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है OBD। तो OD आपको मिल गया है, BD हमको फाइंड करना है और OB भी चाहिए। अब OB की वैल्यू हमारे पास नहीं है पर हमारे पास OC की वैल्यू है,
और बी सी की वैल्यू है। सो ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी सी। ओ सी जो है वो किससे मिलके बन रहा है, ओ बी प्लस बी सी से। सो ओ बी इज इक्वल्स, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी सी। ठीक, बी सी को हम LHS में लाएंगे तो ओ सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ सी की वैल्यू है 5.15 और बी सी था 1 सेंटीमीटर। सो 5.15 में से आपको 1 को क्या करना है, माइनस। 5.15 माइनस 1, सो 4.15। सो ओ बी इज इक्वल्स टू 4.15 सेंटीमीटर। देन नाउ इन ट्राइंगल ओ बी डी, ओ बी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये आपका ट्राइंगल है ओ बी डी 90 डिग्री। ओ डी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ डी इज 5.15 होल स्क्वायर is equals to BD square plus 4.15 whole square. So 5.15 whole square is 26.5225 is equals to BD square plus 4.15 का स्क्वायर होता है 17.225। 17.225 को LHS में लाएंगे तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 26.5225 माइनस 17.225। सो 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, 5 माइनस 2 3 एंड 6 माइनस, तो 16 माइनस 7 9। सो ये क्या आ गया आपका 9.3। सो 9.3 इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर, इट मीन्स बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9.3। सो बी डी इज इक्वल्स टू रूट 9.3। ये हो गया हैंस प्रूफ, यानी बी डी जो है वो आपकी रूट 9.3 की नंबर लाइन है। एक और क्वेश्चन रूट 6.9। अब 6.9 की नंबर लाइन आपको बनानी है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी 6.9 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर बी सी ड्रॉ करना है। देन उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि उसको क्या करना है, मोर देन हाफ। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है, मोर देन हाफ। तो ये बिना एस्टिमेशन के आपने मोर देन हाफ लिया ए सी का, एंड देन आर का आपको लगाना है फर्स्ट अबो एंड बिलो द एक्सिस। फिर वही चीज़ आपको ए से रखनी है, ए से भी आपको सेम रेडियस का आर्क लगाना है अबो एंड बिलो, ठीक है। देन ओ, फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। ओ उसको नाम देंगे ओ, ओ से ए सी को मेज़र करना है, ठीक है। ये ओ से ए सी या ओ से सी या ओ से ए को मेज़र करके और सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, क्लियर। ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम डी से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बी डी परपेंडिकुलर। सो बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड देन बी को सेंटर मानेंगे, बी डी को रेडियस एंड मेक एन आर्क। ये आर्क आप बनाएंगे जो ए सी को प्रोड्यूस करके ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, क्लियर। सो ये जो बी डी है ये हमारी रूट 6.9 की नंबर लाइन है, क्लियर। अब इसको कैसे बनाना है, तो ये 6.9 का नंबर लाइन है, क्लियर। सो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। सो फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 6.9 एंड बी सी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। Find the midpoint O by perpendicular bisector method. With O as a center and OA as a radius, draw an semicircle. Draw PD perpendicular AC and join OD. फिर with OB as a center and BD as a radius, draw an arc which intersect AC on producing at point E. Clear? Justify. So मैंने अभी बताया था कि O, A और C जो है वो क्या है हमारे सेंटर, सॉरी ओ ए ओ सी और ओ डी जो है वो हमारे सेमी सर्कल का क्या है, रेडियस। सो ओ ए ओ सी और ओ डी इज इक्वल्स टू रेडियस, और ओ डी जो है वो ओ डी क्या होगी, रेडियस जो है वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ। तो ओ डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन 2 यानी 7.9
टोटल कितना हो गया 6.9 प्लस 1 7.9 अपॉन 2 यानी 3.95 सेंटीमीटर। सो ओ सी इज़ इक्वल्स टू, और ओ सी कितने सेंटीमीटर, क्योंकि हमको बनाना है ओ बी डी की वैल्यू निकालनी है, और बी डी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ओ डी तो मिल गया। अब बी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ओ सी हमारे पास है और बी सी हमारे पास है। सो हम ओ सी इज़ इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी सी। ओ सी है 3.95 इज़ इक्वल्स टू ओ बी प्लस 1 यानी 3.95 माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू ओ बी। 2.95 इज़ इक्वल्स टू ओ बी। ओ बी इज़ इक्वल्स टू 2.95। अब हम ट्राइंगल में ये जो ओ बी डी ट्राइंगल है, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी। सो इन ट्राइंगल ओ बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, 3.95 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस 2.95 होल स्क्वायर, 15.6025 इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस 8.7025। 2.95 का मल्टीप्लाई 2.95 से करना है। सो 15.6025 माइनस 8.7025। सो 0 0 0, 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए तो 9, ये हो जाएगा 4, 4 माइनस यानी 14 माइनस 8 6। सो 6.95 इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.95। सो बी डी इज इक्वल्स टू रूट 6.95, हैंस प्रूफ। क्लियर। सो ये आपके रूट 6 पॉइंट यानी पॉइंट वाले नंबर लाइन्स हैं।